नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह-आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। कल हमने जो पिछली क्लास थी उसमें आपको द्वितीय वर्ष में जो पाठ्यक्रम आपके निर्धारित किया गया है उसके बारे में बताया था। और आगे आज कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध नाटक है उसको प्रारंभ करने के लिए मैंने आपसे कहा था। तो अब कालिदास का नाटक पढ़ने से पूर्व हम उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। सभी ये पता करना चाहते हैं कि कालिदास कौन थे और किस प्रकार की रचनाएं उन्होंने की। ये सब बातें उनके नाटक को पढ़ने से पूर्व हम जानेंगे। देखिए, जो कालिदास हैं उनका कृतित्व यहाँ पर बताया गया है कि वास्तव में कालिदास की कितनी कृतियाँ हैं, ये निर्णय करना अभी भी आलोचकों के लिए दुरूह कार्य है, मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि संस्कृत में अनेक कालिदास हुए हैं। कम से कम राजशेखर जो हैं 10वीं शती के, वहीं तक 3 प्रसिद्ध कालिदास हो चुके थे। तो कालिदास त्रयी किमु, इसी भ्रम के कारण जो डॉक्टर आफ्रेक्ट महोदय हैं उन्होंने कालिदास कृत लगभग 35 ग्रंथों का उल्लेख किया है। लेकिन फिर भी लोगों ने जो सर्वसम्मति बनाई उससे परंपरा, ग्रंथों के उल्लेख, उदाहरण, भाषा शैली और भावों की समानता के आधार पर निम्न जो ग्रंथ हैं उनको कालिदास के द्वारा लिखा गया माना गया है, जो इस प्रकार हैं: महाकाव्य, कुमार संभव और रघुवंश। गीति काव्य जो हैं कालिदास के वो हैं ऋतुसंहार और मेघदूत। नाटक 3 माने गए हैं, उनमें मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। इस नाम से तो आप सभी परिचित ही हैं। तो जो महाकाव्य हैं जो कालिदास ने लिखे उसमें कुमार संभव जो है वो कालिदास के द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य है। इसमें कवि ने कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया है और यह 17 सर्गों में रचित है। कालिदास के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने इसके आरंभिक 8 सर्गों पर ही टीका लिखी है। इसलिए विद्वानों का एक ऐसा वर्ग ये भी मानता है कि अवशिष्ट 9 सर्ग कालिदास के द्वारा लिखे नहीं गए हैं। कुमार संभव में कथा के मुख्य सूत्र 3 हैं: शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध। दूसरा जो महाकाव्य है कालिदास के द्वारा लिखा गया वो है रघुवंश। तो महाकवि कालिदास का वागार्थ संपृक्त रघुवंश नामक महाकाव्य उनका सर्वोच्च कीर्ति स्तंभ है और ये उनकी अनुपम प्रतिभा का परिपक्व निदर्शन भी करता है। ये महाकाव्य भी 19 सर्गों में लिखा गया है, जिसमें दिलीप से अग्निवर्ण तक 29 राजाओं की बृहत लघु जीवन गाथा अनुस्यूत की गई है, बताई गई है। इस पर विद्यमान 40 से अधिक टीकाएँ इसकी महत्ता को स्वतः ही व्यक्त करती हैं। किसी समीक्षक ने ठीक ही कहा है कि ऐसा कौन है जो रघुवंश में रम नहीं जाता है। इसलिए ये बात कही गई है कि क यह रघुकारे न रमते, ऐसा कौन है जो रघुवंश में नहीं रम जाता है। अब जो गीति काव्य लिखे हैं कालिदास ने वो इस प्रकार हैं: ऋतुसंहार कालिदास की ये प्रथम काव्य कृति है। संस्कृत गीति काव्य की परंपरा का सूत्रपात वस्तुतः महाकवि जो कालिदास हैं उनकी इसी रचना से प्रतीत होता है। यह 6 सर्गों में निबद्ध लघु काव्य है जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन यथाक्रम से किया गया है। दूसरा है मेघदूत। यह भारतीय काव्य साहित्य में अपनी श्रेणी की प्रथम और सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। यह संदेशपरक गीति काव्य का या दूत काव्य का भी सबसे मूल्यवान रत्न है। वियोग विधुरा प्रेयसी के समीप यक्ष का मेघ के द्वारा प्रणय संदेश भेजना इस गीति काव्य का कथन है। अर्थात इसमें क्या बताया गया है कि वियोग से विधुर जो प्रेयसी है
उसके समीप यक्ष का मेघ के द्वारा प्रणय का संदेश इसमें भेजा गया है। जैसा कि नाम से भी विदित है कि मेघ को दूत बना करके भेजा गया है। और ऊपर जो था गीतिकाव्य ऋतु संहार, उसमें भी नाम से ही जैसे पता लग रहा है कि ऋतु यानी जो 6 ऋतु हैं उनका यथाक्रम से वर्णन किया गया है। अब कालिदास ने जो नाटक लिखे हैं वो 3 प्रसिद्ध नाटक हैं। वो क्रमशः मालविका अग्निमित्र, विक्रम उर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो जो पहला मालविका अग्निमित्र है, इसमें शुंग वर्षीय राजा अग्निमित्र और रानी की परिचारिका मालविका का प्रेम वर्णित किया गया है। कथानक इसका ऐतिहासिक है, लेकिन इस पृष्ठभूमि में उन्होंने स्वच्छंद प्रेम का विकास दिखाया है और 5 अंकों में इस नाटक को विभक्त किया है। दूसरा है विक्रमो उर्वशीय। कालिदास की नाट्यकला संबंधी विकास की दृष्टि से मालविका अग्निमित्र के पश्चात विक्रमो उर्वशी का नाम आता है। 5 अंकों के इस त्रोटक को उपरूपक भी कहा जाता है, उसमें पुरूरवा और उर्वशी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा भी वर्णित है। और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा रचित सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है। भारतीय परंपरा इस नाटक को संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक मानती आई है। इसके लिए कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। कालिदास की नाट्यकला का उत्कृष्ट रूप इसमें प्राप्त होता है और इसमें 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल स्रोत एवं उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु का मूल स्रोत जो है वो है महाभारत। महाभारत के आदि पर्व का अध्याय 64 से लेके 74 तक का अंश इसमें बताया गया है। आदि पर्व में शकुंतला उपाख्यान 300 श्लोकों में वर्णित है और यह कथा साधारण रूप में होने से नीरस है। यही कथा पद्म पुराण में भी महाभारत के आदि पर्व से ग्रहित की गई है। कालिदास ने शकुंतला के कथानक के मूल स्रोत से प्राप्त सामग्री को यथासंभव नाटकीय और सरस बनाने के लिए उसमें बहुत से परिवर्तन कर दिए हैं। महाभारत के आख्यान को संक्षेप में इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि एक दिन पुरुवंशी जो राजा दुष्यंत हैं वो शिकार खेलते खेलते महर्षि कर्ण के आश्रम में जा पहुंचते हैं और कर्ण उस समय आश्रम में उपस्थित नहीं थे और फल लेने के लिए वो बाहर गए हुए थे। कौन? महर्षि कर्ण। उनकी अनुपस्थिति में शकुंतला ने ही स्वागत सत्कार किया। शकुंतला के अनुपम सौंदर्य को देखकर राजा मुग्ध हो गए। राजा के पूछने पर शकुंतला अपने जन्म की वास्तविक कथा कहती है और जन्म की कहानी सुन लेने के बाद दुष्यंत प्रलोभनों के साथ विवाह का प्रस्ताव करता है। इस पर शकुंतला एक चतुर स्त्री की भांति यह शर्त रखती है कि मेरे ही पुत्र को तुम्हारे बाद सिंहासन मिलना चाहिए और राजा उसकी इस शर्त को स्वीकार कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों गांधर्व विवाह से परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। कुछ समय तक वहाँ रहकर दुष्यंत हस्तिनापुर वापस लौट आता है और शकुंतला गर्भवती होकर के पुत्र रत्न को उत्पन्न करती है। 6 वर्ष की अवस्था में ही वह बालक अत्यंत ही पराक्रमी बन जाता है और व्याघ्र, सिंह आदि पशुओं को पकड़कर उनसे क्रीड़ा करके उनके लिए सामान्य बात हो जाती है उस बालक के लिए। उसके इस पराक्रम को देख करके आश्रमवासियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। इसके बाद कण्व पुत्र के साथ शकुंतला को राजा के पास भेजते हैं। तपस्वी लोग उसे राजा के पास पहुंचाकर लौट आते हैं। जब शकुंतला दुष्यंत के समक्ष पहुंचती है तब पहचानने से इनकार करते हुए उसे वह ग्रहण करने से स्वीकार नहीं करता है, मना कर देता है और कहता है कि यह मेरा पुत्र नहीं है, तुम स्वतंत्र हो, जहाँ चाहो
वहाँ पर तुम जा सकती हो। शकुंतला सत्य एवं धर्म की दुहाई भी देती है, लेकिन राजा एक भी बात को नहीं मानता है। अंत में हताश होकर के वह लौटने लगती है। ठीक इसी समय आकाशवाणी होती है और क्या कहा जाता है कि भरस्व पुत्रम दोष्यन्ति सत्यम आह शकुंतला। इस पर राजा कहता है कि उसे सच्चाई ज्ञात थी, फिर भी मैंने इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया कि यदि वह केवल शकुंतला के कहने पर स्वीकार कर लेता तो लोग उस पर अनेक प्रकार की शंका करने लगते। इसके बाद वह शकुंतला को पटरानी के पद पर बिठा देता है और जो भरत है, सर्वदमन है, उसको युवराज पद पर आसीन करता है। आकाशवाणी ही सर्वदमन का नाम भारत होने की बात भी कहती है कि उसका नाम क्या है, भरत है। अब कालिदास ने इस गतिहीन भावशून्य कथा वस्तु को अपनी प्रखर प्रतिभा का पारस प्रदान किया। इसके लिए विंटरनित्ज ने क्या लिखा है बच्चों कि कालिदास ने शकुंतला के कथानक में दिक् परिवर्तन पद्म पुराण के आधार पर किया है। किसके आधार पर किया है? पद्म पुराण के आधार पर। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा गया है उसमें परिवर्तन किया गया है, किंतु पद्म पुराण कालिदास के पूर्व ही रचना हो, उनसे पहले लिखी गई है, ऐसा मानने में पर्याप्त कठिनाई भी हो रही थी। इसलिए कालिदास ने महाभारतीय कथानक में भी वहीं तक परिवर्तन किया है जहाँ तक वह कलापूर्ण और अत्यधिक हृदय को ग्राही हो सके, लोग उसे अपना सकें। तो ये जो चीज़ें थी कि भाई हम किस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम को प्रारंभ करने से पूर्व जो कालिदास हैं, उसके रचयिता हैं, उनके बारे में जानकारी लें और अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ साथ कालिदास ने क्या क्या और रचनाएं की हैं, इन सब की बात आज हमने इस क्लास में की कि कालिदास ने महाकाव्य लिखे हैं। उसमें 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंश, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो किस प्रकार से लिखे गए हैं। एक 17 सर्गों में विभक्त है और दूसरा 19 सर्गों में विभक्त है। रघुवंश के लिए तो ये भी कहा गया है कि क यह रघुकारे न रमते, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस रघुवंश में रम नहीं जाता है, जिसको इसको पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा हो। और जो 2 गीति काव्य उनके द्वारा लिखे गए, कालिदास के द्वारा, ऋतुसंहार और मेघदूत। तो ऋतुसंहार भी जैसा मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि नाम से ही विदित हो रहा है कि ऋतु यानी मौसम के अनुसार जिसको लिखा गया है, ऋतुओं को आधार बना करके जो गीति काव्य लिखा गया है वह है ऋतुसंहार है। उसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो दूसरा गीति काव्य है वो मेघदूत है, और मेघदूत को सर्वश्रेष्ठ कृति भी माना जाता है अपने काव्य साहित्य में, क्योंकि इसमें जो वियोग से विधुर प्रेयसी है उसके समीप यक्ष के द्वारा किसको, मेघ को दूत बना करके अपने प्रणय संदेश को भेजना इस गीति काव्य के अंतर्गत बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी प्रेयसी के समक्ष अपने मेघ को दूत बना करके अपनी जो वार्ता है, जो वो कहना चाह रहा है, उस बात को उस तक पहुंचा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने जो 3 नाटक लिखे कालिदास ने, वो मालविका अग्निमित्र, विक्रम उर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें मालविका अग्निमित्र के बारे में भी मैंने आपको बताया कि 5 अंकों का वो नाटक है और उसमें जो अग्निमित्र है और रानी मालविका है उनके प्रेम का वर्णन किया गया है। विक्रम उर्वशी में भी कालिदास की नाट्यकला संबंधी विकास की दृष्टि में से विक्रम उर्वशियों का स्थान मालविका अग्निमित्र के बाद होता है और 5 अंकों का यह भी उपरूपक है।
या इसको त्रोटक भी कह सकते हैं। और तीसरा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, वो सर्वप्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ कृति कालिदास की मानी जाती है। और भारतीय परंपरा में संस्कृत जो नाटक हैं उनमें इस नाटक को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और कहा भी है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। अब इसके पश्चात जो अभिज्ञान शाकुंतलम, यदि आप किसी भी नाटक को लिखते हैं तो उसकी कथानक को कहीं ना कहीं से तो लेंगे। तो उसके बारे में ये बताया गया है कि उसका जो कथानक लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम का मूल स्रोत जो है वो कहाँ से लिया गया है और उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो जो मूल स्रोत जहाँ से वो लिया गया है वह है महाभारत के आदि पर्व का अध्याय 64 से 74 तक का अंश है। और आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान के 300 श्लोकों में ये वर्णित है। इसमें पद्म पुराण में भी महाभारत के आदि पर्व से इसको ग्रहित किया गया है। और जो इतना सरस ये काव्य पहले नहीं था जहाँ से ये लिया गया है, इसलिए शकुंतला के कथानक के मूल स्रोत से प्राप्त सामग्री को यथासंभव कालिदास ने नाटकीय बनाने के लिए और सरस बनाने के लिए उसमें बहुत से परिवर्तन कर दिए। और जो परिवर्तन किए वो मैंने आपको विस्तृत रूप से बताए हैं कि राजा किस प्रकार से शिकार खेलते हुए कर्ण के आश्रम में जाते हैं, कर्ण वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं और शकुंतला उनका आदर सत्कार करती है। और उसके पश्चात उन दोनों में गांधर्व विवाह होता है। और जब उनके पुत्र होता है रत्न, तो वो उस पराक्रमी बालक होता है बहुत ही, और तपस्वी लोग उसको जब राजा के पास भेजते हैं दुष्यंत के पास, तो वो मना कर देता है उन्हें स्वीकार करने से और कहता है कि भाई मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तो ऐसे में ही जो नाटकीय रूप है उसमें भविष्यवाणी होती है कि वो जो आकाशवाणी है वो कहती है कि भरस्व पुत्रम दौष्यंतिम सत्यम आह शकुंतला। मतलब ये जो शकुंतला है वो ठीक कह रही है। ये चीज़ थी कि सच्चाई राजा को भी ज्ञात थी, लेकिन वो ये चाह रहा था कि केवल मेरे स्वीकार करने से ही सभी लोग या जनता स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए आकाशवाणी जब होती है तो सभी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। तो उसके बाद में जो कालिदास हैं उन्होंने ये दिखाया कि शकुंतला को पटरानी के पद पर आसीन कर दिया गया और फिर सर्वदमन का नाम भरत होने की बात भी कही गई। तो ये सब चीज़ें कथा में कहाँ से ली गई अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखने के लिए, ये आज हमने आपको बताया। अब आगे अगली कक्षा में जो हम देखेंगे वो ये है कि कालिदास ने विस्तृत रूप में इस बात को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो मूल कथा में क्या क्या परिवर्तन किए हैं। अभी तो हमने मोटे तौर पर ये देखा कि भाई हम क्या क्या चीज़ उसमें बदलाव किया गया है, लेकिन अब विस्तृत रूप में हम उस चीज़ को अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि वास्तव में उसने मूल कथा में कालिदास ने क्या क्या परिवर्तन किए हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगली कक्षा में आपसे बात होगी।